करम मांगती हो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बना कर लाई हूँ, बहुत सारी डिमांड थी कि बीमारी से शिफा के लिए, बीमारी से निजात के लिए कोई वजीफ़ा बता दें ताकि हम इसे पढ़ें और हमारी ये बीमारी जिसमें हम मुब्तला हैं उससे हमें निजात हासिल हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसन यानी कि इस्तेमाल करके भी, दुआ का इस्तेमाल करके भी उनको अभी तक शिफा हासिल नहीं हो पाई है, तो फिर वो वजीफ़े की डिमांड करते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता दिया जाए जो हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। तो आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनकी बीमारी जो है वो लाइलाज हो चुकी है और उनको शिफा हासिल नहीं हो पा रही है किसी तरह से भी। और अगर वो इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, अगर यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करते जब आप करना शुरू करेंगे, तो अगर करते रहेंगे, जारी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उस बीमारी से आपको निजात ज़रूर हासिल हो जाएगी जिस ख़ास बीमारी से निजात के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई बीमारी आपको है या जिसका आपको इल्म नहीं है, वो भी अपने आप दूर हो जाएगी। और अगर कोई बाद लोगों को बुखार होता है जो हर वक्त रहता है, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता रहता है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से। यानी कि हर किस्म की बीमारी से निजात का एक ख़ास अमल है और ये इसका ज़िक्र भी हदीस में है और कि इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। तो आज का वजीफ़ा जो है वो इस मकसद का है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और अगर आप लोगों को कोई वजीफ़ा या कोई आप लोगों का डिमांड है वजीफ़े के हवाले से, तो या ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, तो आप मेरे लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ख्वाब जानना चाहते हैं, ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, तो ख्वाब का टाइम ज़रूर बताएं, मेंशन करें आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अपनी एज मेंशन करें और मेल हैं या फ़ीमेल हैं ये ज़रूर बताएं। ये थोड़ी सी डिटेल ख्वाब की साथ मैं मांगती हूँ आपसे कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तब तो ये सारा कुछ बता के तो फिर ताबीर जो है, ख्वाब भी पूरा वाज़ेह और क्लियर बताएं। अगर ख्वाब आपका अच्छा होगा तो ताबीर दी जाएगी, अगर ख्वाब बुरा होगा तो उसकी ताबीर भी नहीं दी जाएगी, तो बता दिया जाएगा आपको कि आप सदका खैरात कर दें। बाकी आपको मैंने जो ख्वाब के हवाले से डिटेल है वो बता दी है जो मुझे चाहिए होती है। और अब आज का जो वजीफ़ा है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें यह है कि आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप सारा दिन में कोई भी एक टाइम एक जगह मुकर्रर कर लें, जिस जगह पर जिस वक्त आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर उससे फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आप इसको हर नमाज के बाद करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो आपने क्या करना है, आयत करीमा पढ़ना है, ठीक है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ये पढ़ना है। और आपने अगर तो हर नमाज के बाद इसको पढ़ना है तो हर नमाज के बाद आप इसकी एक तस्बीह कर लिया करें, ठीक है। एक तस्बीह हर नमाज के साथ आप नमाज जब ख़त्म करें उसके बाद पढ़ लिया करें। लेकिन अगर एक टाइम पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे 40 मरतबा सिर्फ़ इस आयत को पढ़ेंगे, 40 मरतबा, और आयत करीमा को, तो वो एक टाइम और जगह फ़िक्स होगा, ठीक है। फिर डेली आपने उसी जगह पर और उसी मकाम पर बैठ के फिर इस अमल को करना है, ठीक है। तो 40 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़ना है और अपने ऊपर दम करना है। आयत करीमा पढ़ने से पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और आयत करीमा पढ़ने के बाद जब आप 40 बार इसे मुकम्मल कर लें तो फिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने ऊपर दम कर लें, फूंक मार दें यानी कि अपने ऊपर, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से निजात दिलाए जिस बीमारी में आप मुब्तला हैं और आपको शिफा हासिल नहीं हो पा रही है, उसके लिए दुआ लाज़मी करें। और दुआ जितनी
यानी कि तवज्जो से और यकसोई से मांगी जाएगी, उतनी जल्दी उसकी कबूलियत के चांस भी होंगे। और दुआ की कबूलियत का एक वाज़िया जो वो निशानदही है वो ये होती है कि दुआ मांगने के बाद आपके दिल की कैफियत जो है वो बदल जाती है। दुआ मांगने से पहले कैफियत कुछ और होती है और दुआ मांगने के बाद कैफियत, अगर तो आप सुकून महसूस करें और आपका दिल पुरसकून हो जाए तो समझ लें कि आपकी दुआ जो है अर्श तक पहुंच गई और सुनी गई। लेकिन अगर आप बेकरारी और बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपकी दुआ जो है वो कबूल नहीं हुई है, अभी आपको मज़ीद दुआ मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ अरसे ही इस अमल को करने से पता चल जाएगा, आप उस बीमारी से आपकी निजात हासिल हो जाएगी। लेकिन वो बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो, अगर कुछ ऐसा भी है इसके साथ ये मैं कह सकती हूँ कि अगर माना ख़ास्ता अगर मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है, यानी आ चुका है, और इस अमल को करने के बावजूद वो बंदा जो कर रहा है वो बंदा दुनिया से चला गया है, तो इस अमल की बरकत से उसकी आखिरत की मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आयत करीमा बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही गारंटेड कलाम है और इसके और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं जिनको करके हम अपने मकसद भी हासिल कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता भी होगा। लेकिन आज का वजीफ़ा ख़ास बीमारी से निजात के लिए था, बीमारी से शिफा के लिए था, और ये करके देखें इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। और जिनको इस वजीफ़े की ज़रूरत है उनसे ज़रूर शेयर करें, और इंशाअल्लाह मैं एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।